श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे ताजमहल के बारे में कुछ बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। अब आप ताजमहल कह लीजिए या फिर जो हिंदू को दावे हैं, हिंदू लोगों के दावे हैं, वो हैं तेजो महाल्या। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले में बनी एक ऐतिहासिक इमारत है। आम प्रचलित जो धारणा है वो है कि इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया है और अपनी बेगम मुमताज महल की मौत के बाद उसकी याद में बनवाया था। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि इसे बनवाया तो शाहजहां ने था, पर इस बात का कोई सबूत मौजूद नहीं है। ताजमहल की हर नींव वाले कोने में एक एक मीनार है और ये चारों मीनार मकबरे को संतुलित करती है। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू होकर 1653 तक चला। इस तरह ताजमहल बनने में लगभग 22 साल लगे। भारत के अलावा इसमें फारस और तुर्की की मजदूर भी काम कर रहे थे। ये चारों मीनारें 41.6 मीटर ऊंची है और इन्हें बाहर की ओर हल्का सा झुकाव दिया गया है ताकि यह मीनारें भूकंप जैसी आपदा में मकबरे पर न गिरकर बाहर की ओर गिरे। दूसरे विश्व युद्ध, 1971 के भारत पाक युद्ध और 9/11 के बाद ताजमहल की सुरक्षा के लिए इसके गुंबद के चारों ओर बांस का सुरक्षा घेरा बनाकर इसे हरे गहरे हरे रंग का चादर के साथ ढक दिया गया था ताकि दुश्मनों की नजरों से बचा रहे। ताजमहल यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। ताजमहल का आधार एक ऐसी लकड़ी पर बना हुआ है जिसे मजबूत बनाए रखने के लिए नमी की आवश्यकता होती है। इस नमी को पास में बहने वाली यमुना नदी ही बनाए रखते हैं। ताजमहल को 28 तरह के कीमती पत्थरों से सजाया गया था जो कई देशों से लाए गए थे। इन बेशकीमती पत्थरों को अंग्रेजों ने निकाल लिया था। पत्थर भी नहीं छोड़ा उन्होंने हमारे हिंदुस्तान का। जब ताजमहल बनाया गया था तो इस पर लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। उस समय के 3 करोड़ आज के 63 अरब 77 करोड़ के बराबर है। ताजमहल को देखने के लिए हर साल लगभग 40 लाख लोग आते हैं और इनमें से 70% ही भारतीय होते हैं, बाकी 30% बाहर के लोग आते हैं। ताजमहल को जाने वाले मुख्य मार्गों के बीच जो फव्वारे लगे हुए हैं वो किसी पाइप से नहीं जुड़े हुए हैं, अपितु हर फव्वारे के नीचे तांबे का एक टैंक है और ये सभी टैंक एक ही समय पर भरते हैं और दबाव बढ़ने पर एक साथ ही पानी छोड़ते हैं। ताजमहल का एक कॉपी कैट भी है जो औरंगाबाद में स्थित है और बीवी का मकबरा के नाम से फेमस है और उसे मिनी ताज भी कहते हैं। शाहजहां ताजमहल जैसी एक काली इमारत बनाना चाहता था जिससे वे ताजमहल की खूबसूरती को देख सके, पर शाहजहां को जब उसके बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया तो उसका ये सपना बस सपना ही रह गया। फिर बुलंदशहर के एक मजदूर ने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल की नकल बनाने का प्रयास किया, हालांकि अपनी गरीबी के कारण वो इसे पूरा नहीं बना सका। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिए। पर वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको जरूर ये बताना चाहूंगा कि हिंदू लोग क्या दावा करते हैं ताजमहल को लेकर। हिंदू पक्ष के अनुसार ताजमहल वास्तव में शिव मंदिर है जिसका असली नाम तेजो महालय है। तेजो महाल्या, क्योंकि शिवालय को हम लोग हमेशा आलय कहते हैं, तो सबका मान्यता है कि यहाँ पे शिव का लिंग था इसलिए उसे आलय कहते हैं, महालय। आमतौर पर समझा जाता है कि ताजमहल नाम मुमताज महल की जो कि वहां पे दफन की गई थी उसके कारण पड़ा। यह बात दो कारणों के कारण ठीक नहीं बैठती है। पहली तो ये कि शाहजहां की बेगम का नाम मुमताज महल नहीं था और दूसरा यह कि इमारत का नाम रखने के लिए मुमताज नामक महिला के नाम से मुम को हटा देने का कुछ मतलब नहीं बनता है। ताजमहल शब्द के अंत में आए महल शब्द मुस्लिम है शब्द है ही नहीं। अफगानिस्तान से लेकर अल्जीरिया तक किसी मुस्लिम देश में एक भी ऐसा इमारत नहीं है जिसे महल के नाम से पुकारा जाता हो।
भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है। ऐसा प्रतीत होता है कि तेजो महाल्य सिर्फ उर्फ ताजमहल उनमें से एक है, जिसे कि नागनाथेश्वर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उसकी जलहरी को नाग के द्वारा लपेटा हुआ जैसा बनाया गया था। जब से शाहजहां ने उस पर कब्जा किया, उसकी पवित्रता और हिंदुत्व समाप्त हो गई। चूंकि महिला का नाम मुमताज था, जो कि ज अक्षर से समाप्त होता है, न कि ज में, अंग्रेजी के जेड न कि जे। भवन का नाम भी ताज के स्थान पर ताज होना चाहिए था, अर्थात यदि अंग्रेजी में लिखें तो ताज की जगह पे TAZ लिखना पड़े, क्योंकि उर्दू में ज के लिए जे और ज के लिए जेड का इस्तेमाल होता है। फिर PN ओक ने अपनी पुस्तक ताजमहल इज अ हिंदू टेम्पल में 100 से भी अधिक दलीलों के साथ यह हवाला देकर बताया है कि ताजमहल एक शिव मंदिर था, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक था। इनकी आप किताब पढ़ेंगे तो आपको और भी जानकारी मिलेगी। तो धन्यवाद, ये हमने आपको ताजमहल के बारे में बताया। तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।